ये कहानी है एक किसान की जो बहुत मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था। पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी तूफान में उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मालिक, लोग तुझे भगवान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप ये जानते तो हर समय आंधी तूफान और बाढ़ आती है, वो नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में ये शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना कि मैं फसल कितनी अच्छी उगाता हूँ। इतने में ऊपर से आवाज आई, मैं तुझे ये शक्ति देता हूँ। आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल की रक्षा कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वे जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। किसान को जैसा लगा उसने वैसा मौसम कर दिया। किसान ने अपनी फसल को नष्ट होने से बचा लिया। उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वह किसान बहुत खुश था। साथ ही साथ वह ये सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्तियों का सही इस्तेमाल करना। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी खुशी के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की डालियों पर पड़ी, वो हैरान हो गया, क्योंकि उन डालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं की एक भी डाली के अंदर गेहूं के दाने नहीं थे, सारी डालियां खाली थीं। अब वो किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर ये कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपनी फसल को कभी संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने कभी उन्हें आंधी से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही कभी धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। तब आंधी तूफान, बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। इसीलिए सारी डालियां अंदर से खोखली रह गई, क्योंकि तुमने कभी अपने पौधों को बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है।